नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज़ टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला के पतोर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा, जिनका चुनाव चिन्ह ब्रश छाप क्रमांक संख्या 7 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना हुए हौसले में अपने गजब की सुनानी है। विरोधी की नींद उड़ना लाजमी है, छूने को आसमां अभी पंख खोले ही और पैर तले दुश्मनों के खिसक गए जमीन है। पतोर पंचायत में बदलाव के बयान पर तेज मुखिया उम्मीदवार राजेश मिश्रा को लहो सभी वर्गों एवं वर्णों में बहुमत मिलने के आसार। ताज़ा रुझान के मुताबिक राजेश मिश्रा भारी मतों से विजय बनावे। धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई भारत न्यूज़ टुडे चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा वंदन एवं अभिनंदन। आपको पता है इस बार मैं मुखिया पद के लिए प्रत्याशी पतोर पंचायत से हूँ। मुखिया चुनाव, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये कंप्लीट जनता की सरकार होती है और जनता अपने मन से एक बार उसको मौका मिलता है कि हम अपने मन से अपने गांव के, अपने समाज के एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो प्रतिनिधि आगे चलकर हमारी सुरक्षा, संरचना एवं हमारे विकास को देखे। पतोर की जनता ने पूरा मन बना लिया। जैसा कि आपको पता होगा और आप देखते भी होंगे, कई एक ब्लॉक में, कई एक जिलों में इस बार चुनाव हुए हैं, पंचायत स्तरीय चुनाव हुए हैं। बड़ा ही दिलचस्प नतीजे आए हैं। हर जगह बदलाव की बहार चल रही है, बदलाव की बयार चल रही है। पतोर कहीं उससे अलग नहीं है। पतोर की जनता ने इस बार पूरे बदलाव का मन बना लिया है। ऑलमोस्ट जनता तैयार खड़ी है कि मुझे बदलाव चाहिए और कोई नया आदमी आके इस प्रतिनिधित्व को संभाले, इस प्रतिनिधित्व की बागडोर को संभाले और फिर हमारे पंचायत में अमन, चैन, संरक्षा, सुरक्षा और हर तरह से विकास के वातावरण को फिर से स्थापित करे। इसी कड़ी के अंतर्गत मैं इस बार पतोर पंचायत में मुखिया पद से प्रत्याशी हूँ। हमारे मन की बात जो हम सोचना चाह रहे हैं, जो मन की बात है जिसको कहा जा सकता है, कई एक मुद्दे हैं जिस पे लोगों का ध्यानाकर्षण होना चाहिए। जनता ने अगर मन बनाया है तो जनता के मन को सम्मान देते हुए मुझे जो अभी इम्पोर्टेंट मुद्दे जो अपने पंचायत में लग रहे हैं, अगर मुझे मौका मिला और जनता ने इस बार मुझे मुखिया पद का उत्तरदायित्व दिया तो यह बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेते हुए मैंने सोचा है कि अपने पंचायत जो हमारा पतोर पंचायत होगा, इसका सबसे पहले तो रेवेन्यू होता है। इसका रेवेन्यू आखिर कैसे बढ़ेगा, तो रेवेन्यू के मुद्दे पे जो मैंने सोचा है वो तालाब पोखरा मैनेजमेंट। अभी तालाब पोखरा मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा फंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी दे रही है। कई एक तरह के फंड आ रहे हैं। तालाबों में हम मछली पालन करवा सकते हैं, तालाब का उराहीकरण करवा सकते हैं और मछली पालन से जो हमारे पंचायत को इनकम होगा और यहाँ जो लोगों को मत्स्य व्यवसाय से जितना इनकम होगा या आय बढ़ेगा तो हमारे यहाँ के लोगों का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और सुख शांति भी आएगी। दूसरा जो मुझे लग रहा है, कुछ गवर्नमेंट लैंड जिसको जमींदारी भेज के बाद कुछ लोग गैर मंजूर करके छोड़े हुए हैं, जहाँ पे ना हमारा अस्तित्व है ना सरकार का अस्तित्व है, ऐसे लैंड को चिन्हित कर, इस तरह के जमीन को चिन्हित कर और उस पर एक, जैसे आप म्यूनिसिपलिटी में देखिए कि म्यूनिसिपल क्या करता है कि अपना छोटा छोटा दुकान बना लेता है, उस तरह से गांव और पंचायत में छोटे छोटे दुकान बनवाकर और जो हमारे बेरोजगार युवक लोग बैठे हैं उनको डिपार्टमेंटल स्टोर खुलवाकर और उस दुकान की आमदनी से अपने पंचायत के रेवेन्यू को बढ़ाकर और कई एक रोजगार नवयुवक को उसमें रोजगार देके उसको करने का हम सोचे हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पतोर पंचायत में जो मुझे स्पष्ट दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पंचायत की जनता की आवाज़ है कि यहाँ बहुत बड़ा जल जमाव का एक बहुत बड़ा समस्या है। जल जमाव पर अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं। दरअसल हर एक सड़कों को देखना पड़ेगा, हो सकता है हर एक सड़कों के बीच में मुझे चाकू लगाना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि जगह है नहीं। बीच से, सड़क के बीच से मुझे नालाकरण करना पड़ेगा और नाला बनाते हुए और हर एक परिवार के अपने आंगन के, अपने मोड़ी के पानी को उस नाला से कनेक्ट करके उस जल जमाव को बाहर करना पड़ेगा। जो गांव के खेतों में
जो लोग रहवासी हैं, रहवासी के अगल बगल के खेतों में जो पानी अभी जमा हो रही है, उसको जो हमारा मुख्य सड़क जा रहा है या उसका जो सबऑर्डिनेट सड़क जा रहा है, उसमें अगर पुल नहीं है तो एक्स्ट्रा पुलिया डालकर उस पानी का निकास करके उसको गांव को फ्री करना पड़ेगा, और तब जाके लोगों को लगेगा। अभी एक बारिश हुआ नहीं, 2 बारिश हुआ नहीं, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और पूरे लोग त्रस्त हो जाते हैं। दूसरा, कई एक योजनाएं जो केंद्र सरकार से चलती आ रही है। अभी आपको मैं बता दूं, लगभग 39 योजना जो केंद्र से चलकर राज्य सरकार से पंचायत स्तर पे 39 योजनाएं डायरेक्ट इफेक्टिव हैं। उसमें आपको पता होगा 7 निश्चय चल ही रहा है। नल जल की योजना बहुत तूफान स्तर पे चल रही है, बिजलीकरण की चल रही है, और भी जो आपकी योजनाएं हैं जैसे इंदिरा आवास हो गया, अंत्योदय में अन्नपूर्णा हो गया, पोशाक योजना हो गया, स्कूल शिक्षा योजना हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गया, वृद्धा पेंशन लोगों को मिला नहीं मिला, किसान सम्मान निधि का जरा एक निराकरण करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी व्यवस्था एक बहुत मजबूत व्यवस्था, उसकी नींव बहुत मजबूत है, उसमें कहाँ तक काम हो गया और कहाँ तक वो प्रायोगिक रूप से लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, लाभार्थियों से एक सर्वेक्षण कर उस पर काम करना पड़ेगा। मध्याह्न भोजन केवल पेपरों पे रह जाता है, बच्चों को उसकी आपूर्ति हो रही है नहीं हो रही है तो उसकी क्वालिटी क्या मेंटेन हो रही है, तो ये सब सारी योजनाओं पर देखना पड़ेगा। जन वितरण प्रणाली एक मुख्य आधार है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के परिवार हैं, जन वितरण प्रणाली उनका एक आश्रय है, उस आश्रय पे काम करना पड़ेगा। नल जल में जैसा हमें सुनने आया है कि नल जल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं आपके सामने, अभी आप देख सकते हैं कि सारे कहीं पाइप खड़े मिलेंगे, कहीं नल खड़े मिलेंगे, कहीं नल है तो जल है नहीं है, जल है तो नल नहीं है, कहीं पाइप में पानी नहीं है, कहीं पानी का बहाव कहीं हो रहा है। तो इस सब सारे मुद्दा को लेकर समर्पित करके मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे पंचायत को भी ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया था, और ओडीएफ में मुझे अवार्ड भी मिल गया था। लेकिन अभी भी अगर प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो लगभग 50% से ऊपर, अगर सुबह के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक देखा जाए तो 50% से ऊपर महिलाएं और बुजुर्ग अभी भी शौच करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। अब क्या परिस्थिति में जाना पड़ता है, जबकि हमारा पंचायत ओडीएफ डिक्लेयर्ड है। तो इस सब सारी चीज़ें जो हमारे योजनाओं पे धरातल पे आ रही हैं, वो कितना कार्यान्वयन हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसकी क्या व्यवस्था सोची जा रही है, और अगर अभी तक नहीं सोचा गया है तो उस पर सोच के आगे समग्र विकास करना पड़ेगा। सभी वर्णों में, सभी वर्गों में नवयुवकों को रोजगार चाहिए, वर्ण व्यवस्था चाहिए, वर्ण व्यवस्था को संतुलित रखने वाली बात होनी चाहिए, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा चाहिए, हर एक लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, गरीब बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन के माध्यम से उनके अधिकारों को और उनके लाभ, जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, सारी तरह की योजनाओं को लाभ देकर उचित लोगों को लाभ मिलकर एक संतुलित व्यवस्था बनाने का काम हमने अभी मन में सोचा है। और मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कि पतोर की जनता ने इस बार पूरा मन बना लिया है, और सभी वर्गों एवं वर्णों में मुझे आश्वासन ही नहीं, मुझे भरपूर विश्वास दिया है, और मुझे सभी वर्गों एवं वर्णों का मत प्राप्त है, और जनता का आशीर्वाद रहा तो मुझे सेवा करने का जरूर मौका मिलेगा। फिर हम आपसे बातें करते रहेंगे और हम अपने पंचायत के बारे में आपको बताते रहेंगे। हम अपने पतोर पंचायत के सभी सम्मानित जनता एवं सभी मतदाताओं से ये अनुरोध करते हैं कि इस बार मुझे इस चुनाव में, इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देकर, अपना बहुमूल्य मत देकर एक बार मुझे सेवा का अवसर दें, जिससे मैं अपना पंचायत को समग्र विकास कर सकूं और सारे जनता को जाति पाति भेदभाव वर्ग वर्ण सारा चीज़ भूलकर और समग्र विकास करके सब पंचायत को संतुलित रूप में लेके सबको साथ लेकर चलने का काम करूं, ये मेरा आग्रह है। मेरा नाम है राजेश कुमार मिश्रा और ईवीएम क्रमांक संख्या 7 पे 10 छाप है, और सभी मतदाताओं बंधुओं से आग्रह है कि ब्रश छाप पर आप अपना नीला बटन दबाएं। ब्रश छाप के ठीक सामने नीला बटन होगा, आप अपना नीला बटन दबाएं और इस बार अपना मत मुझे देकर और भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे हम अपने पंचायत को संतुलित रखकर और इसका समग्र विकास कर सकें। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर